नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम डेट जो है पोस्टपोन करके आगे बढ़ा दिया गया है, जो कि अब 23 और 24 दिसंबर को होने वाला है। तो ऐसे में अब आपके पास 1 महीने एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, तो इसी में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की प्रैक्टिस करते रहिए और प्रत्येक दिन टेस्ट लगाते रहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हम जो है पहले से ही 2 टेस्ट प्रत्येक दिन ला रहे हैं। एक टेस्ट सुबह का 8 बजे, दूसरा टेस्ट शाम के 7 बजे ला रहे हैं। तो उन टेस्टों को जरूर दिया कीजिए और रिवीजन के लिए 5 मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है। उसे अब आपको रिवीजन करने का और अच्छा मौका मिल गया है, तो उसे रिवीजन ज़रूर करें ताकि उसका फ़ायदा मिल सके। आपका जिम्मेदारी है कि इन पाँचों वीडियो को रिवीजन कीजिए और हम टारगेट रखे हुए हैं कि पाँचों वीडियो पर आप 10-10 हज़ार व्यू जरूर पहुंचाइएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों अब बहुत जल्द रीजनिंग और मैथ शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। हम उम्मीद रखे हुए हैं कि आप एग्ज़ाम तक में आप 20,000 सब्सक्राइबर हमें पूरा देंगे। इसके लिए हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे ताकि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए और रिजल्ट अपने हाथ में ले पाए, एक सीट अपना सुरक्षित कर पाएँ। इसके लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे और अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल के साथ बनाए रखिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब जरूर करवाइए ताकि इसका 20,000 का टारगेट जो है ये आराम से पूरा हो सके। और हम आपके लिए रात दिन इसी तरह मेहनत करते रहेंगे, अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहेंगे ताकि इसका फ़ायदा आपको मिलते रहे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहता है भारत में एक राज्य का गवर्नर डैश द्वारा हटाया जा सकता है। कहता है कि भारत के किसी एक राज्य का गवर्नर जो है, किसी भी राज्य का गवर्नर वो किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये आपको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। किसके अनुसार? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो 3 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। और ये ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद किसमें? आर्टिकल 156 में दिया गया। कहाँ? आर्टिकल 156 में यह प्रावधान दिया गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है एशियाई, क्या एशियाई सिंह केवल डैश में पाए जाते हैं। एशियाई सिंह जो है ये सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपको सिर्फ गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता उत्तर से पश्चिम, क्या उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिम घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों को व्यवस्थित कीजिए। कहता है उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट को निम्नलिखित पहाड़ियों को व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जो व्यवस्थित क्रम होगा ये होगा सिंधुदुर्ग, कुद्रेमुख, ऊटी, मन्नार। 2 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पुरापाषाण स्थल नहीं है। कहता निम्नलिखित में से भारत का पुरापाषाण स्थल कौन नहीं है, तो ये आपको बराबर गुफा, क्या है? बराबर गुफा जो है ये प्राचीन स्थल, पुरापाषाण स्थल नहीं है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी ये भीमबेटका गुफा, हुंसगी गुफा और कुरनूल गुफा, ये तीनों जो है पुरापाषाण स्थल है। ये बराबर क्या है? बराबर गुफा जो है पुरापाषाण स्थल नहीं है। तो 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों में से महान स्नागार, क्या है? महान स्नागार डैश में पाया जाता है। कहता निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों में से महान स्नागार डैश में पाया जाता है। तो यह जो पाया गया है आपको मोहनजोदड़ो में पाया गया है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे कहता है बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से आते थे। बुद्ध और महावीर जो है ये किस महाजनपद से आते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मगध जनपद से। कहाँ से? मगध जनपद से। 1 नंबर से आंसर होगा मगध। चलिए आगे है, आगे कहता है कि संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को डैश सुनिश्चित करता है। कहता भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो है यह भारत के नागरिकों को डैश सुनिश्चित करता है। तो यह सुनिश्चित करता है कि, आइए दोस्तों, कहता है यह सुनिश्चित जो करता है कि समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 जो है भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार करने के लिए कहा गया है। आइए देखते हैं। कहता है कि भारत के भुगतान बैंकों का खोला जाना सही है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण यह भी सही है। मुद्रा ऋण योजना सही है। और आपको कहता है अटल पेंशन योजना यह भी सही है। कहता है उपयुक्त कार्यक्रमों में से कौन से वित्तीय समावेशन प्रक्रिया का भाग है, तो ये सभी समावेशन प्रक्रिया का भाग है। तो 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। चलिए आगे है,
आगे कहता है बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना है, कहता है बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना कौन सी है? ये आपको सोन परियोजना, क्या है? सोन परियोजना बिहार की सबसे पुरानी परियोजना है। तो 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। ये परियोजना जो है आपको 1874 में शुरू किया गया था। कब? 1874 में शुरू किया गया था, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है? कहता है भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो भारत में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। क्या? अनुच्छेद 24। 4 नंबर से हो जाएगा अनुच्छेद 24। आगे है अधिकांश भारतीय लिपियाँ। क्या है? अधिकांश भारतीय लिपियाँ निम्नलिखित में से किस लिपि से विकसित हुई है? कहता है भारत में अधिकांश लिपियाँ जो है ये भारत की किस लिपि से विकसित हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। कहाँ से? ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। 2 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। चलिए आगे है। आगे कहता है विजयनगर राज्य। क्या है? विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? विजयनगर राज्य जो है यह आपको तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। 3 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, जो कि दक्षिण तट पर स्थित है। कहाँ? जो कि दक्षिण तट पर स्थित है। चलिए आगे कहता है क्या है? बाल विहार। बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? बाल विहारी प्रणाली जो है इसके संस्थापक फ्रोबेल थे। कौन? फ्रोबेल थे। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा फ्रोबेल। चलिए आगे है। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। आगे कहता है भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण। क्या? भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण, भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था? तो इसे जो स्थापित किया गया था ये किया गया था आपको 1770 ईस्वी में। कब? 1770 ईस्वी में। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा 1770 ईस्वी में। सॉरी दोस्तों, ये जो है आपको ये 1770 नहीं होगा। क्या होगा? 1770 नहीं होगा, ये 1767 होगा। क्या होगा? 1767 होगा। 3 नंबर यहाँ से आंसर होगा 1767। ये गलत हो गया था, ये 1767 सही है। क्या है? 1767 सही है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे है सिविल सेवा। क्या है? सिविल सेवा किसके शासन काल में प्रारंभ किया गया था? सॉरी, ये कहता सिविल सेवा जो है किसके शासन काल में प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में। किसके काल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में। तो 3 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है किस दिन, क्या किस दिन राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है? कहता है राष्ट्रीय मतदान दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा। और इसकी शुरुआत जो आपको 2011 से हुआ है। कब? 2011 से इसकी शुरुआत की गई है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। कहता बिहार में गंगा नदी में दक्षिण से मिलने वाली नदियों में कौन नहीं है? कहता बिहार में जो दक्षिण से नदियाँ मिलती है उनमें से कौन नहीं है? तो निम्न में से आपको महानंदा नहीं है, जो कि दक्षिण से मिलती है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा महानंदा नहीं है। आगे कहता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट जो है इस पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आपको बछेंद्री पाल थी। कौन? बछेंद्री पाल थी। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल थी। ये जो है आपको कब चढ़ी थी? तो 24 मई। कब? 24 मई 1954 को। 24 मई 1954 को माउंट एवरेस्ट पर यह बछेंद्री पाल ने चढ़ी थी। और ये आप उत्तराखंड के साधारण परिवार से बिलोंग करती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये सॉरी दोस्तों, ये 54 नहीं होगा। क्या होगा? 84 क्या होगा? 1984 में चढ़ी थी। कब? ये बछेंद्री पाल जब 1984 में चढ़ी थी। सॉरी दोस्तों इसके लिए, ये 1984 में चढ़ी थी, गलती हो गया। ये 1984 में चढ़ी थी। ये जो आपको 24 मई, क्या है? 24 मई और 1954 जो बताया गया था, 1954 जो बताया गया था, ये इनका जन्मदिन है। क्या? ये इसका जन्म डेट है, ये ध्यान रखिएगा। चढ़ी थी ये 1984 में, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये प्रथम महिला थी। चलिए आगे है। आगे कहता है कि भारत के कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? कहता है भारत के किसी क्षेत्र में आपको लाल मिट्टी पाई जाती है। तो लाल मिट्टी का रंग लाल होने का प्रमुख कारण क्या है? तो लाल मिट्टी के लाल होने का कारण है इसमें फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ये लाल होता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण ये लाल दिखता है। चलिए आगे है। आगे कहता है शून्य काल का अर्थ क्या है? शून्य काल जो है इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आइए दोस्तों हम लोग 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भाखड़ा बांध। क्या? भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया? भाखड़ा बांध जो है थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए।
कहता है भाखड़ा बांध, क्या है भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा बांध जो है यह आपको सतलुज नदी पर बनाया, कहाँ? सतलुज नदी पर बनाया गया है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा सतलुज नदी पर। आगे कहता है सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है आपको अजमेर, कहाँ? सॉरी, अमेजोन बेसिन में, कहाँ? अमेजोन बेसिन में। 2 नंबर से आंसर होगा अमेजोन बेसिन में। चलिए आगे है, कहता है अवमूल्यन का अर्थ क्या है? अवमूल्यन जो है इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम हो जाना अवमूल्यन कहलाता है। 3 नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आइए दोस्तों आगे कहता है बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है? कहता है बिहार का वो कौन सा जिला है जिसमें चाय की खेती की जाती है? तो ये किशनगंज है। कौन? किशनगंज है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा किशनगंज। आगे कहता है पूर्वी यूरोपीय, क्या है? पूर्वी यूरोपीय देश जहाँ पहली उल्लेखनीय दुर्घटना तबाही का कारण एक परमाणु रिएक्टर था, वह है? तो वह है आपको क्या है? चेरनोबिल। क्या है? चेरनोबिल। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा चेरनोबिल। चलिए आगे है, आगे कहता है मूक घाटी। मूक घाटी या साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? मूक घाटी या साइलेंट वैली जो है ये आपको केरल में स्थित है। कहाँ? केरल में स्थित है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा केरल। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? कहता है भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप जो सुदूर में दक्षिण में स्थित है वह कौन है? तो ये है आपको ग्रेट निकोबार। क्या है? ग्रेट निकोबार। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत का क्या है? भारत का रूढ़ किस नदी बेसिन को कहा जाता है? कहता है भारत का रूढ़ जो है किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दामोदर के बेसिन को। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा दामोदर के बेसिन को भारत का रूढ़ कहा जाता है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा दामोदर। आगे कहता है पहले जैन तीर्थकर कौन थे? पहले जैन तीर्थकर जो थे ये कौन थे? तो ये महावीर थे। कौन? महावीर थे। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा महावीर। चलिए आगे है, सॉरी दोस्तों ये महावीर तो 24 में थे, ये ऋषभदेव थे। कौन? ऋषभदेव पहले जैन तीर्थकर थे। तो यहाँ 2 नंबर से आंसर क्या है? 2 नंबर से आंसर होगा ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे आपको पहले जैन तीर्थकर थे और ये महावीर जो है अंतिम 24वें महातीर्थकर थे। जैन का 24वें तीर्थकर महावीर थे और प्रथम आपको ऋषभदेव थे। यहाँ 2 नंबर से आंसर होगा ऋषभदेव। सॉरी दोस्तों ध्यान नहीं रहा, तो ये आपको सही आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। इस क्वेश्चन में ऋषभदेव इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता निम्नलिखित क्या है? भारत में निम्न में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? कहता भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा भारत में जो सर्वाधिक प्रकार के वन पाए जाते हैं वो है उष्णकटिबंधीय नम पर्वतीय वन। तो यहाँ 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, यहाँ उष्णकटिबंधीय नम पर्वतीय वन 30 का आंसर सही हो जाएगा। आगे कहता है समुद्री जल का क्या है? समुद्री जल का औसतन खारापन होता है। कहता समुद्री जल जो है इसका औसतन खारापन कितना होता है? तो इसका औसतन खारापन आपको 3.5% होता है। कितना? 3.5% होता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि निम्नलिखित में से एक गैर योजना क्या है? निम्नलिखित में से गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्याज का भुगतान। क्या है? ब्याज का भुगतान। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा ब्याज का भुगतान। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है विश्वविद्यालय क्या? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर की गई थी? कहता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन जो किया गया था ये किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो ये जो की गई थी आपको डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर की गई थी। 2 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर। और ये सिफारिश आपको 1948 में, कब? 1948 में पारित की गई थी। ये ध्यान रखिए 1948 में। चलिए आगे है, आगे कहता कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? कहता हुआ कौन सा पठार जो भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? तो ये है आपको छोटा नागपुर पठार। कौन? छोटा नागपुर पठार। तो यहाँ 2 नंबर से आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाली गई है? कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा पदार्थ है जो समुद्री जल से निकाली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। चलिए आगे है, आगे कहता पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होते हैं उसका उत्पत्ति होता है। कहता है पश्चिमी विक्षोभ जो है जिसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पाद क्या? वह जो उत्पत्ति कहाँ होती है? तो इसकी उत्पत्ति आपको भूमध्य सागर। कहाँ? भूमध्य सागर में इसकी उत्पत्ति होती है। 3 नंबर से आंसर
हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है, तो ये महाराष्ट्र है। कौन? महाराष्ट्र है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए आगे कहता है भारत का 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। कहता है भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना जो लाया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय जो था 2012 से 2017 तक था। ये ध्यान में रखिएगा। अब ये इतना तक रहा था, ये ध्यान में रखिएगा। सही आंसर हो जाएगा तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है संवैधानिक संवैधानिक उपचार का अधिकार। कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। कहता है संवैधानिक उपचार जो है ये किसके तहत इसका अधिकार आता है, तो आइए देखते हैं। संवैधानिक उपचार जो है इसका अधिकार जो आता है आपको मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार आता है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। आगे कहता है बिहार में क्या, बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कौन था। कहता है कि बिहार में जो 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था उस समय पटना का आयुक्त कौन था, तो पटना का आयुक्त आपको जो था ये था आपको विलियम टेलर। कौन? विलियम टेलर। 1 नंबर से आंसर होगा विलियम टेलर। चलिए आगे है। आगे कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं। कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसकी सरकारी भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। ये 6 भाषाएं हैं। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा अंग्रेजी, फ्रेंची, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मध्याह्न योजना चलाई गई है। कहता निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मध्याह्न योजना चलाई गई है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के लिए। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था। कहता है रास बिहारी बोस जो है इसके द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय फौज का। किसका? भारतीय राष्ट्रीय फौज का। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय फौज का। और इसकी स्थापना जो है आपको कब? जून 1942 में की गई। कब? जून 1942 में की गई थी। यह भी आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कहता है वह कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे, तो ये थे आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन? BR अम्बेडकर। 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। चलिए आगे है। आगे कहता है मौजूदा क्या है, मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए गए कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से जननी सुरक्षा योजना क्या है, जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्मदिन पर हुआ है, तो इसकी शुरुआत जो है आपको कस्तूरबा गांधी के जन्मदिन पर हुआ है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा, कस्तूरबा गांधी के जन्मदिन पर इसकी शुरुआत की गई है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत जो आपको अप्रैल क्या 11 अप्रैल 2005 में किया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है। कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था जो है इसके मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कृषि क्षेत्र। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। चलिए आगे है। आगे कहता है इकोनॉमिक सर्वे क्या है, इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कहता है इकोनॉमिक सर्वे जो है ये किसके द्वारा प्रकाशित होता है, तो यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा प्रकाशित होता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता देश में आबादी के लिहाज से सड़कों के घनत्व के मामले में बिहार की रैंकिंग क्या है। कहता देश में आबादी के लिहाज से सड़कों के घनत्व के मामले में बिहार की रैंकिंग क्या है, तो इसमें बिहार की रैंकिंग जो है चौथा है। क्या है, चौथा है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा चौथा। आगे है। आगे कहता अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया। कहता अशोक का वह कौन सा शिलालेख है जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है, तो यह है आपको क्या है, शाहबाजगढ़ी शिलालेख। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। यही एकमात्र अशोक का शिलालेख है जिसमें जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है।
चलिए आगे कहता है हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था। कहता है हंटर आयोग जो है किसके विकास पर अधिक बल दिया था, तो ये दिया था प्राथमिक शिक्षा पर। किस पर? प्राथमिक शिक्षा पर। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा पर हंटर आयोग ने सर्वाधिक बल दिया था। 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा। चलिए आगे है, आगे कहता है एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकेंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, तो फेंके जाने की गति बताएं। कहता है एक लंबवत फेंकी गई गेंद जो 10 सेकेंड के बाद पृथ्वी पर लौट आती है, तो फेंके जाने की गति क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकेंड की गति से फेंका गया था। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकेंड की गति से फेंका गया था। चलिए आगे है, आगे कहता है लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराई जाती है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? कहता है लकड़ी का टुकड़ा और लोहे का टुकड़ा और मोम का टुकड़ा, ये तीनों टुकड़ा लिए गए हैं जो आकार में समान है और इसे समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो पृथ्वी पर सबसे पहले कौन गिरेगा? क्वेश्चन ये है। तो पृथ्वी पर सबसे पहले लोहे का टुकड़ा सबसे पहले गिरेगा। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा लोहे का। आगे कहता है शुद्ध जल, जब शुद्ध जल डिटर्जेंट डाला जाता है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट को डाला जाता है तो क्या होता है? पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऐसे क्रम में पृष्ठ तनाव जो होता है वह आपको घट जाता है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव घट जाता है। चलिए आगे है, आगे कहता है भाप से क्या? भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों? कहता है भाप से अधिक हाथ जलता है अपेक्षाकृत उबले हुए जल के। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाप जो होता है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है इसीलिए। तो 54 का 1 नंबर से आंसर हो जाएगा भाप में गुप्त ऊष्मा होती है इसके कारण। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि क्या मुख्य कारण है जो कि कहता क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? कहता कि यह क्या कारण है कि एक आंख का होना एक आंख की अपेक्षा 2 आंख होना अधिक उपयुक्त माना जाता है? इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि इस कारण से दूरी और गहराई का एहसास जो बराबर हो पाता है। तो 4 नंबर से आंसर हो जाएगा, इसीलिए 2 आंख का होना अधिक उपयोगी माना जाता है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है। क्या प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है? सॉरी दोस्तों, कहता है प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, तो प्रिज्म के पदार्थ को अपवर्तनांक √2 है, तो एक किरण 45 डिग्री कोण पर आपतित होती है, तो निर्गत किरण द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा? तो निर्गत किरण द्वारा बनाया गया कोण जो होगा ये 30 डिग्री का होगा। कितना? 30 डिग्री का होगा। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा 30 डिग्री का होगा। चलिए आगे है, आगे कहता गर्भाशय में शिशुओं के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? कहता गर्भाशय में शिशुओं के विकास की जानकारी जो होता है इसे प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। किसका? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता कि एक लड़की झूले पर बैठकर झूल रही है। कहता है एक लड़की जो झूले पर बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा? तो ऐसे कंडीशन में दोलन काल कम हो जाएगा। क्या होगा? कम हो जाएगा। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा दोलन काल कम हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उलट पुलट करके आपसे पूछ लिया जाता है, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे है, सॉरी दोस्तों, आगे कहता मेगर मापने का एक उपकरण है। कहता मेगर मापने का एक उपकरण है, वह कौन है? मेगर जो है उपकरण किसे मापने का एक उपकरण है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने का यंत्र है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने का यंत्र है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? इसकी परिमाण की कोटि जो है यह है 106 ओम। क्या? 106 ओम। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपको वह नियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। किस पर? वह नियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कहीं आपको ये पूछ लिया जाता है या फिर आपको परमाणु बम का पूछ लिया जाता है, लेकिन पूछा जरूर जाता है, ज़्यादा संभावना रहता है पूछे जाने की। चलिए आगे है,
आगे का था सोलर सेल। सोलर सेल किससे बनता है? सोलर सेल जो है यह किससे बनता है? तो यह आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम के द्वारा बनता है। तो 4 नंबर से आंसर होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम, एक और दो दोनों से बनता है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। कहता है कि मकान जो है उसके छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? और उस पत्थर की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होगी कब होगी? तो इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा तब होगी जब यह भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले होगी, तब। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले इसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि जब सिले बिस्कुटों को जब सिले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होने का कारण है फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम हो जाती है, इसीलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाता है, जिसके कारण ये कुरकुरे हो जाते हैं। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आइए दोस्तों आगे कहता है गैसोहॉल क्या है? गैसोहॉल क्या है? गैसोहॉल जो है यह एक एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल है गैसोहॉल। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किसको सर्वाधिक विलायक कहते हैं? कहता है सर्वाधिक विलायक जो है यह किसे कहते हैं? तो पानी को। पानी जो है सर्वाधिक विलायक है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा पानी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल सिद्ध हो रहा होगा। अगर ये आपके लिए यूजफुल है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जरूर शेयर करें। आप अपने किसी भी स्टडी ग्रुप में, चाहे व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो, जो भी ग्रुप हो, वहाँ ज़रूर शेयर करें, ताकि इसे सपोर्ट मिल सके, हमें भी इस चैनल को सपोर्ट मिल सके और हम आपके लिए और भी मेहनत कर सकें। चलिए आगे है। कहता है CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत है। कहता है CaCO3 जो है इसमें कार्बन का प्रतिशत कितना है? तो इसमें कार्बन का प्रतिशत आपको 12%। कितना? 12% है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा 12%। आगे कहता है हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? हीरे की खनिजीय बनावट जो है ये क्या है? तो कार्बन है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा कार्बन। चलिए आगे है। आगे कहता है जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। कहता है जर्मन सिल्वर जो होता है इसमें चांदी का प्रतिशत कितना होता है? तो इसमें चांदी का 0% होता है। कितना? 0% होता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा 0%। आगे अम्ल वर्षा मुख्यतः किस कारण से होती है? अम्ल वर्षा जो होती है यह मुख्यतः किस कारण से होती है? तो यह आपको SO2 के कारण होता है। किसके कारण? SO2 के कारण होता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा SO2 के कारण अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से होता है। चलिए आगे है। कहता प्रकृति में प्रकृति रबर किसका बोलक है? प्राकृतिक रबर जो है यह किसका बोलक है? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ये आइसोप्रीन का, किसका? आइसोप्रीन का बोलक होता है प्राकृतिक रबर। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन का बोलक होता है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है इनमें से कौन सा बोलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है? कहता है इनमें से वह कौन सा बोलक है जो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो यह है आपको पॉलीकार्बोनेट। क्या है? पॉलीकार्बोनेट। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किया जाता है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है इनमें से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? कहता निम्नलिखित नीचे दिए गए में से कौन वास्तविक रूप से मछली है? तो ये है आपको समुद्री घोड़ा। क्या है? समुद्री घोड़ा जो है वास्तविक रूप से मछली है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा समुद्री घोड़ा। चलिए आगे है। आगे कहता है सांप के जहरीले दांत। क्या है? सांप के जहरीले दांत होते हैं। कहता ये जो है हाथे नहीं होते होगा। ये सांप का जो है जहरीले दांत होते हैं जो रूपांतरित होता है। तो जो रूपांतरित किस में हो जाता है? जंभिका दंत के रूप में रूपांतरित होता है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है 75 नंबर का क्वेश्चन कहता है। तो क्योंकि हम लोग सिर्फ जीके जीएस करंट अफेयर्स ही देख रहे हैं तो इसीलिए 75 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो आज का ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, जिसमें कहता है सेब। क्या है? सेब के फल में लाली का कारण। तो कहता है सेब के फल या सेब में लाली जो होता है इसके कारण क्या है? ये लाली होने का किसके कारण लाल होता है? तो ये आपको एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण सेब लाल होता है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन के कारण। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सेब आपको एक आभासी या वसत्य फल भी है। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और हमें भी मोटिवेशन मिल सके।
और आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब लिखे तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटी दबा ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इसी प्रकार आप अपना सपोर्ट इस चैनल के साथ बनाए रखें और कंटिन्यू बने रहें, प्रत्येक दिन एक टेस्ट लगाते रहें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।